वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज के हमारी क्लास तर्जुमा कुरान सूरह माइदा आयत नंबर 96 से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम सैदुल बहरि व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा। उहिल्ल लकुम, अहल्ला माने हलाल करना, और उहिल्ला पैसिव है, हलाल की गई या हलाल किया गया। लकुम तुम्हारे लिए, सईदुल बहरी समुद्री शिकार, समंदर का शिकार, व तआमुहु और उसका खाना भी तुम्हारे लिए हलाल किया गया। मताअन लकुम ये तुम्हारे लिए सामान है फायदे का। वलिस्सय्यारा और काफिलों को भी, काफिलों के लिए जो काफिले होते हैं चलने वाले ग्रुप में, उनको सारा है सिरु माने चलना ही होता है। तुम्हारे लिए दरिया का शिकार और उसका खाना जायज़ किया गया, तुम्हारे फायदे के लिए और काफिलों के लिए। वहुर्रिम अलैकुम सैदुल बर्रि मा दुमतुम हुरुमा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। वहुर्रिमा और हराम किया गया, हर्रमा हराम करना, हुर्रिमा पैसिव है, और हराम किया गया अलैकुम तुम पर, सईदुल बर्री खुश्की का शिकार, यानी समंदर के अलावा जो जगह होती है जहाँ पानी नहीं होता वो खुश्की होती है, वहाँ का शिकार करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है। माँ तुम दामा माने होता है रहना, हमेशा होना, किसी चीज़ का कंटिन्यू होना। माँ तुम जब तक तुम रहो, जब तक तुम हो, हुरुमा एहराम की हालत में, तो जब तक एहराम की हालत में तुम रहोगे उस वक्त तक तुम्हारे लिए खुश्की का जो शिकार होगा वो जायज़ नहीं होगा। वत्तकुल्लाह और उस अल्लाह से डरो, अल्लज़ी इलैहि के जिसकी तरफ, अल्लज़ी वो जो, इलैहि उसकी तरफ, यानी जिसकी तरफ तुहशरून तुमको जमा किया जाएगा। हशर माने होता है जमा करना, तुहशर तू जमा किया जाएगा, वाउनून के साथ प्लूरल है, तुहशरून तुम सब जमा किए जाओगे, पैसिव है ये भी। और जब तुम एहराम में हो, खुश्की का शिकार तुम्हारे ऊपर हराम किया गया, और अल्लाह से डरो जिसके पास तुम हाजिर किए जाओगे, जमा किए जाओगे। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नासि वश्शहरल हराम वल हदिय वल क़लाइद। जअला बनाया, अल्लाहु अल्लाह ने, अल काबता काबा, काब वैसे का आइन बा चकोर को भी कहते हैं, और जो उठा हुआ होता है कुछ उसको भी, उठी हुई चीज को भी काब कहते हैं। तो टखना जो होता है उसको भी बोलते हैं, क्योंकि वो उठा हुआ होता है, वो हड्डी आपको साफ नजर आ जाती है। वो अर्जुलकुम इलल काबैन, कुरान में भी है कि अपने पैर काबैन तक धोना, यानी जो हड्डी उठी हुई है जिसको हम टखना बोलते हैं। अल बैतल हराम मुहतरम घर, क्या बनाया, क़ियामन खड़े होने की जगह, अमन की जगह, जिससे लोग उठ सकें, खड़े हो जाएं, लिन्नासी लोगों के लिए, वशहर अल हरामा और मुहतरम जो महीने हैं उनको भी, वल हदिया और हदी का जो जानवर है जो ले जाया जाता है काबा में, वल कलाइद और वो जानवर जिसको कोई निशानी डाल दी जाती है, कोई पट्टा उसके गले में या कहीं पर डाल दिया जाता है या कोई निशान लगा दिया जाता है, इस वजह से कि अल्लाह के लिए है। अल्लाह ने काबा हुर्मत वाले घर, यानी काबा हुर्मत वाला घर पूरा एक माना है, अल्लाह ने काबा हुर्मत वाले घर को लोगों के लिए क़याम का बाइस बनाया, यानी जिससे आदमी खड़ा हो सके, थोड़ा उठ सके ऊपर, और हुर्मत वाले महीनों को और कुर्बानी के जानवरों को
اور गले में पट्टे पड़े हुए जानवरों को भी। ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم। ذالک یہ، لتعلموا اس وجہ سے، تاکہ، لی مانے تاکہ، تعلموا تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ، علیم جاننے والا ہے، بکل شیء ہر ایک چیز کو، اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم جانو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ اعلموا، علم یعلم مانے جاننا، اعلموا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، شدید العقاب سخت سزا والا ہے۔ عقاب سزا کو کہتے ہیں۔ عین قاف با معنی ہوتا ہے پیچھے ہونا، بعد میں ہونا، تو بعد میں غلطی کرنے کے بعد جو ملتا ہے اس کو سزا ہی کہتے ہیں۔ تو شدید العقاب سخت سزا والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، غفور معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں دونوں چیزیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں۔ اوپر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے کعبے کو اور کچھ مہینوں کو اور ہدی کے جانور، اور اسی طرح وہ جانور جو اللہ کے لیے قربان کیے جائیں، تو ان کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے لوگوں کو کھڑے ہونے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تو جان لو اللہ سخت سزا والا ہے، یعنی اگر تم نے ان کی حرمت کو پامال کیا، ان کا احترام نہیں کیا، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور آگے یہ بھی ہے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو غلطی سے اگر کسی سے ہو جائے تو اس کے لیے معافی اور مغفرت ہے۔ جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ ما نہیں ہے، علی الرسول رسول کے ذمے، رسول کے ذمے نہیں ہے، یعنی رسول پر نہیں ہے، الا البلاغ مگر پہنچا دینا، یعنی رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، ما تبدونا ما جو تبدونا، ابدا یبدی معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، دکھاتے ہو، وما اور جو تکتمون تم چھپاتے ہو، کتما معنی چھپانا ہوتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ رسول پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ قل کہو، لا نہیں، یستوی، استوا یستوی معنی ہوتا ہے برابر ہونا، سوا سے بنتا ہے، سین باویا، تو برابر نہیں ہوگا یا نہیں ہوتا ہے، الخبیث برا، والطیب اور اچھا، برائی اور اچھائی، برا اور اچھا وہ برابر نہیں ہوتا۔ ولو اگر، اعجبا کا، اعجبا معنی ہوتا ہے پسند آنا، اعجبا کا تم کو پسند آ جائے، کثرت الخبیث بری چیزوں کی کثرت، بری چیزوں کی زیادتی اگر تمہیں اچھی لگنے بھی لگے تو اس کے باوجود بھی برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر یہ دیکھیں، ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ انسان کی فطرت بعض مرتبہ بدل جاتی ہے، اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے، دیکھیے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کوڑا وغیرہ ہوتا ہے عام طور سے اس سے بدبو آتی ہے، اور آپ اگر نکلتے ہیں وہاں سے تو ناک وغیرہ ڈھک کے آدمی نکلتا ہے، اس کے باوجود بھی بدبو آ جاتی ہے پھر بھی۔
उसके बावजूद भी आती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसी कूड़े में काम करते हैं और ना वो नाक ढकते हैं ना कुछ ढकते हैं, तो उनको आदत हुई भी होती है, उनको वो बदबू इतनी परेशान नहीं करती है, बल्कि हो सकता है कि ना भी आती हो, लेकिन उनको परेशान नहीं करती है। तो चीजें अगर आप उसी में लगे हुए हैं, बुराई में, तो हमारे लिए वो बुरी लगना बंद हो सकती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चाहे तुम्हें बुराइयों की कसरत अच्छी लगने लगे, इसके बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं कि बुराई अच्छी हो जाएगी। बुराई बुराई ही रहेगी, भलाई भलाई ही होती है। अच्छी अच्छाई अच्छाई होगी और बुराई बुराई होगी। कहो कि नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते, अगरचे नापाक की कसरत तुमको भली लगे, बस अल्लाह से डरो ए अक्ल वालो, ताकि तुम फलाह पाओ, यानी कामयाब हो जाओ। लअल्लकुम, ताकि तुम लोग तुफलिहून, कामयाब हो जाओ। बाउनून प्लूरल के लिए होता है, ता ये सेकंड पर्सन के लिए, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसुकुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यानी ए वो लोगो जो ईमान ले आए, ला मत, ना, तसअलू, सअला यसअलू माने होता है सवाल करना, पूछना। ला तसअलू मत पूछो, मत सवाल करो, अन अशिया, उन चीजों के बारे में, उन चीजों के बारे में मत पूछो। इन अगर, तुबदा, अब्दा युब्दी माने होता है जाहिर करना, और तुबदा ये पैसिव है। इन तुबदा अगर वो जाहिर कर दी जाएं, बता दी जाएं, लकुम तुम्हारे लिए, तसुकुम, सायसु माने होता है किसी को तकलीफ देना और गम देना। तो तुम्हें तकलीफ होगी उन चीजों के पता लगने से, तुम्हें तकलीफ होगी, तो ऐसी चीजों के बारे में ना पूछो। ऐ ईमान वालो, ऐसी बातों के मुतालिक सवाल ना करो कि अगर वो तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो वो तुमको गिरा गुजरेंगी, बुरी लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। व इन तसअलू अन्हा हीना युनज़्ज़लुल कुरआन तुब्द लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफूरुन हलीम। व इन, और अगर, तसअलू, सअला यसअलू माने सवाल करना, अभी पीछे था। व इन तसअलू, और अगर तुम सवाल कर रहे हो, अनहा उन चीजों के बारे में, कब कर रहे हो, हीना जब, युनज़्ज़लुल कुरआन, कुरान नाजिल हो रहा है, कुरान नाजिल किया जा रहा है, कुरान नाजिल हो रहा है, तुब्दलकुम, तो तुम्हारे लिए जाहिर कर दी जाएंगी। यानी देखिए, अल्लाह को हर एक चीज का इल्म है, और कुरान नाजिल हो रहा है अल्लाह की तरफ से, तो अभी राब्ता बना हुआ है। अभी अगर तुम मालूम करोगे कोई ऐसी चीज जिनके पूछने से कोई दीनी तुम्हारे लिए फायदा नहीं हो रहा है, या वो तुम्हारे दीन के ताल्लुक से कोई बात नहीं, बस ऐसी ही पर्सनल कोई बात पूछ रहे हैं, जैसे कि मेरे साथ ऐसे किसने किया, ये मुझे बता दीजिए, अरे हो गया, ठीक है, उसका मामला हो गया खत्म। फॉर एग्जाम्पल ये हम बता रहे हैं, मैं कि आपके कोई पूछने लगा कि भाई ऐसा मेरे घर में ये हो गया था, वो किसने किया, और पता चला वो आपको, आपकी बीवी ने ही किया है, और उस पर बहुत भरोसा करते हैं आप, और बता दिया कि आपकी बीवी ने किया है, तो कितना बुरा लगेगा। तो कोई ऐसी चीज, कोई भी चीज, जैसे हदीस में आता है कि एक आदमी ने सवाल किया कि मुझे बता दीजिए मेरे वालिद कौन है हकीकी। अब इससे कोई दीन का कोई मसला नहीं है, तो इस तरह की कोई चीज जिससे आपका कोई दीनी मसला ना हो, दीन के ताल्लुक का कोई सवाल ना हो, तो इस तरह की चीज जिससे कोई फायदा ना हो, ऐसा पूछने का सवाल मना किया है। यानी कि फालतू के सवाल, हम कह सकते हैं कि फालतू के सवाल, फालतू के सवाल नहीं पूछने चाहिए, जो कि हमें अल्लाह की तरफ से तालीम दी जा रही है, जिनका कोई सेंस नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं होता, जिनका कोई फायदा नहीं होता। और अगर तुम उनके मुतालिक सवाल करोगे ऐसे वक्त में जबकि कुरान उतर रहा है, तो वो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। अल्लाह ने उनसे दरगुजर किया, अफल्लाहु अन्हा, अल्लाह ने उनसे दरगुजर किया, और अल्लाह बख्शने वाला, तहम्मुल वाला है। यानी तुम्हारे बेहुदा बातों का और बेहुदा सवालात का अल्लाह ने जवाब नहीं दिया, छोड़ दिया। और ये इस वजह से कि अल्लाह बहुत
تحمل کرنے والے ہیں. اللہ کے اندر ایسا نہیں کہ اللہ جذباتی ہے، سنا تو ایک دم بول دیا، ایک دم سزا دے دی. جی مہر. سر افا کا کیا میننگ ہے؟ جی عفا معنی ہوتا ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، جی سر. معاف کر دینا. عفون بھی بولتے ہیں، جب عربی میں عفون بولتے ہیں کہ معاف کیجیے، ایکسکیوز می وغیرہ کے لیے. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قد سألها، قد تحقیق کے لیے آتا ہے، پہلے ایسا ہوا یعنی کہ سألها سوال کیا اس طرح کی باتوں کا، قوم ایک قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے ایک قوم نے اس طرح کی باتوں کا سوال کیا، ثم پھر اصبحوا پھر وہ ہو گئے بہا اس کے کافرین انکاری، پھر اس کے انکار کرنے والے ہو گئے، یعنی انہوں نے اس کو نہیں مانا، ان باتوں کے جوابات کو. جی خنزہ. سر قبلکم کا کیا میننگ ہے؟ قبل مانے ہوتا ہے پہلے، قبلکم تم سے پہلے جو قوم ہوئی ہے، تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے، ان میں سے ایک گروہ نے اس طرح کے سوالات کیے تھے، تو ان جی کو سر. بتایا گیا پھر تو وہ نہیں مانے. جیسے کہ فالتو کے سوال میں ایک وہ واقعہ بھی ہے جو سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حج کے بارے میں بتایا کہ تم پر حج فرض ہے، تو کہنے لگا کہ ہر سال فرض ہے، یہ ہر سال ضروری ہے. تو اس طرح کے سوالات جہاں پر نہیں بتا رہے ہیں کوئی ڈیٹیل، تو وہاں پہ پوچھنا اور ڈیٹیل معلوم کرنا اس طرح کی چیزوں کی، تو اس سے نقصان ہوتا ہے، اپنا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور آدمی پھر شبہات میں پڑ جاتا ہے اور کام پورا نہیں کر پاتا. جیسے سورہ بقرہ میں ہوا تھا کہ وہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے، اہل کتاب نے، جب ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرنے کا، ایک گائے کو، ایک بقرہ کو ذبح کرنے کا، تو اب وہ پوچھنے لگے کہ کہنے لگے کہ تم مذاق کر رہے ہو کیا. پہلے تو اسی چیز میں جھگڑے، پھر کہنے لگے چلیے بتا دیجئے کیسی ہوگی، رنگ کیسا ہوگا، کس طرح کی ہوگی، کہاں ملے گی، اس طرح کے سوالات. تو بلا وجہ کے سوالات کرنے سے نقصان ہوتا ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سوال کیا جانا چاہیے اور پوچھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، جسے قرآن میں خود ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں چیزیں معلوم نہیں ہیں تو تم جاننے والے لوگوں سے چیزوں کو معلوم کرو، باتوں کو معلوم کرو اگر تمہیں معلوم نہیں. تو معلوم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. ما نہیں، جعل بنایا، اللہ نے، من بحیرۃ بحیرہ میں سے، ولا سائبۃ سائبہ میں سے، ولا وصیلۃ وصیلہ میں سے، ولا حام اور حام میں سے کچھ بھی نہیں بنایا. یہ سارے بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام، یہ سب ان جانوروں کے نام ہیں جو جانور اللہ کے نام پر یا بتوں کے نام پر اس طرح چھوڑ دیے جاتے ہیں، بتوں کے نام وغیرہ پہ کہ بس یہ اب بتوں کی نظر ہے، اب ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اس طرح کے جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ بہت سے علاقوں میں ہوتا ہے، آپ لوگ اس سے واقف ہی ہوں گے. تو بحیرہ، بحارہ معنی ہوتا ہے ویسے کاٹنا، تو بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جو 5 دفعہ بچے دے چکا ہو اور اس کے کان کاٹ دیا جاتا ہے، کان کاٹ کے چھوڑ دیا جاتا ہے نشان ڈال کے کہ بس اب ہمارے معبودوں کے لیے ہے، اب اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا، بس اس نے اپنا کام کر دیا. سائبہ اس طرح اس جانور کو کہتے ہیں جو جانور نذرانہ مان کر اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسے میں آپ نے منت مانی کہ ہم اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے یا میرے اتنے نمبر اگر آ جائیں تو میں ایک جانور اس نام پر، ان کے نام پر چھوڑ دوں گی. تو اس طرح
तो उस जानवर को साबा माने होता है जानवर का किधर भी निकल जाना, साइबा उस तरह के जानवर को कहते हैं। वसीला वाओ साद लाम से होता है, वसला माने होता है पहुंचना। तो वसीला उस बकरी के बच्चे को कहते हैं जो पहली बार में 2 बच्चे होते हैं और उसको कुर्बान करते हैं। वो अल्लाह के नाम पर या उस नाम पर, बुतों के नाम पर कुर्बान कर दिया करते थे लोग। वला हाम, हाम ऊंट के बच्चे को कहते हैं या उस ऊंट को कहते हैं जो जिसका पोता हो और उस पर सवारी करने लगे, मतलब ऊंट का बच्चा और उसके बच्चे का बच्चा भी सवारी के लायक हो जाए तो अब ये बोलते हैं कि चलिए छोड़िए इस ऊंट को। हमी माने होता है बचाना, महफूज करना, हिमायत करना। तो ये सब आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, जैसे यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा है। तो ये सब वो जानवर हैं जो गैरुल्लाह के नाम पर, बुतों के नाम पर छोड़ दिए जाते थे और उनसे कोई फायदा नहीं उठाया जाता। तो अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने इस तरह के करने का कोई हुक्म नहीं दिया है, खुद अपनी तरफ से लोग अपने ये अक्ल से बनाकर इन्होंने ऐसा शुरू कर दिया। अल्लाह ने बहीरा और साहिबा और वसीला और हाम मुकर्रर नहीं किए, नहीं बनाए अल्लाह ने। वलाकिन्नल्लज़ीना कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब व अक्सरुहुम ला याक़िलून, मगर जिन लोगों ने कुफ्र किया, लेकिन अल्लज़ीना कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, यफ्तरूना, इफ्तरा यफ्तरी माने होता है झूठ बांधना, गढ़ना। वो गढ़ते हैं अलल्लाहि, अल्लाह पर, अल कज़िब झूठ, वो अल्लाह पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, यानी अल्लाह ने ऐसा किया, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया करने को कहा। व अक्सरुहुम, और उनमें से अक्सर ला याक़िलून, समझते भी नहीं है, अक़ल नहीं रखते हैं। मगर जिन लोगों ने कुफ्र किया वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और उनमें से अक्सर अकल से काम नहीं लेते। वइज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना। वइज़ा क़ीला, और जब कहा जाता है, क़ीला पैसिव है क़ाला से, लहुम उनसे, उनसे जब ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तआलौ, तआला कहते हैं किसी को, कहते हैं कहना हो आइए तो उसके लिए कहते हैं ताल, तफज्जल, तालो, आओ, इला टूवर्ड, की तरफ, माँ जो अंजल अल्लाह, अल्लाह ने नाजिल किया, जो अल्लाह ने नाजिल किया उसकी तरफ आओ, उसको मानने की तरफ। व इला रसूल, और रसूल की बातों को मानने की तरफ चल पड़ो, आ जाओ। कालू, तो क्या कहते हैं? हस्बुना, हस्बु का काफी होना, इसका मतलब होता है काफी होना, हस्बुना हमारे लिए काफी है, माँ जो, वजदना हमने पाया, अलैहि उस पर, आबाना अपने आबाओ अजदाद को, जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, पुराने लोग हैं, जो चीज़ें हमने उनको करते हुए देखा या उनको करते हुए जिन चीज़ों को हमने पाया, हमारे लिए वही तरीक़ा काफ़ी है, हमें नबी का और अल्लाह का तरीक़ा नहीं चाहिए। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ उतारा है उसकी तरफ आओ और रसूल की तरफ आओ, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया है। यानी अल्लाह पर अपनी तरफ से तो चीज़ें लगा देंगे कि अल्लाह ने ऐसे ऐसे कहा है और इसलिए हम ये करते हैं, लेकिन जो बात कही है वो नहीं माननी है हमें, क्योंकि हमें तो वही मानना है जो हमारे आबा व अजदाद ने कहा है या किया है। अवलौ कान आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून। आ क्या, वा और क्या, अगर, यानी और क्या हो अगर, कान आबाउहुम उनके वालिद आबा व अजदाद थे, कैसे? ला यअलमून शैअन, वो नहीं जानते हैं कुछ भी, यानी अगर वो ऐसे थे कि वो कुछ नहीं जानते थे, उनको इल्म नहीं था चीज़ों का, गलत और अच्छे चीज़ों के बारे में उनको कोई इल्म नहीं था, वला यहतदून और ना वो हिदायत पर थे, फिर भी तुम उनकी बात मानोगे क्या? अगर जो उनके बड़े ना कुछ जानते हो और ना हिदायत पर हो, तब भी तुम उनकी बात मानोगे। यानी ये कहा जा रहा है बार बार कि देखिए अपनी अकल तो लगाइए, बस ये क्या है कि अड़े हुए हैं अपने बाबा और अजदाद पे, हमने तो नहीं देखा किसी अपने बड़े को ऐसे करता हुआ। नहीं देखा, हो सकता है तुम्हारे बड़े के पास इतनी अकल ही ना हो, उसने समझा ही ना हो, तुम तो अकल लगाओ, तुम्हारे पास तो है। तो गौर करने के लिए बार बार कुरान में दावत दी जा रही है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए, अलैकुम तुम्हारे ऊपर है, यानी तुम्हारी जिम्मेदारी है किसकी, अनफुसकुम अपने आप की, यानी तुम्हें सिर्फ अपने आप को अमल पर खड़ा करना है। यहाँ पर ये नहीं कि अपने आप को अपनी जिम्मेदारी है बस अपने आप को सुधारना है, अपने आप से ही बात कहनी है, नहीं, अमल पर खड़ा करना, अमल पर खड़े करने की जिम्मेदारी अपने आप की है, यानी तुम सिर्फ अपने आप को अमल पर खड़ा कर सकते हो। ला यज़ुरुकुम तुम्हें नुकसान नहीं देगा, मन ज़ल्ला जो गुमराह हुआ, कोई अगर गुमराह हुआ, रास्ते से भटक गया, उसने बात नहीं मानी, तो उससे तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। कब, इज़ा जब इह्तदैतुम तुम हिदायत पर हो, जब तुम सही रास्ते पर हो तो किसी का रास्ते से भटकना तुम्हें नुकसान नहीं देगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम किसी को अच्छाइयों के बारे में बताओगे नहीं, बुराइयों से किसी को रोकोगे नहीं, ये नहीं है इसका मतलब है। क्योंकि देखिए पीछे अभी आया था कि उन लोगों को लानत की गई, और उनकी लानत की एक मेन वजह यह भी थी कि वो बुराई से लोगों को रोकते नहीं थे, अहले किताब बुराई से लोगों को रोकते नहीं थे, इसलिए उनको लानत की गई थी नबियों की जबान में। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें दावत के लिए लोगों को अच्छाई और बुराई बताने के लिए, ये नहीं है कि तुम्हें मना किया जा रहा है या तुम नहीं बताओगे। हाँ, यहाँ पर अलैकुम अनफुसकुम को जो मतलब है वो यह है कि तुम्हें अपने आप को खड़ा करना है अमल पे, दूसरे को पकड़ के जबरदस्ती तुम नहीं खड़े कर सकते हो। हाँ, बस बता सकते हो, बट अपने आप पर इतना कंट्रोल तुम्हें करना है कि अपने आप को तुम्हें अहकाम पर लगाना है। इलल्लाहि मर्जिउकुम, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, मर्जिउकुम रजा माने होता है लौटना, मर्जि ये भी लौटना ही है, मर्जिउकुम तुम्हारा लौटना अल्लाह की तरफ होगा, जमीअन सबके सबका। फा फिर युनब्बिउ, नब्बा युनब्बिउ माने बताना, युनब्बिउकुम वो बताएगा तुमको, बिमा कुंतुम तामलून जो तुम अमल करते थे उसके बारे में, जो तुम करते थे उसके बारे में वो तुमको बताएगा। ए ईमान वालो तुम अपनी फिक्र रखो, कोई गुमराह हो तो उससे तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं, अगर तुम हिदायत पर हो, तुम सबको अल्लाह के पास लौट कर जाना है, फिर वो तुमको बता देगा जो कुछ तुम कर रहे थे। ठीक है, ये सबक है हमारा आज का, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, वर्ड्स मीनिंग लिख लीजिएगा इसकी।